हज़ारा, कश्मीर, गलियात और शुमाली इलाका जात के सब्ज़ाज़ारों में रहने वाले ये खानाबदोश कौन हैं? इनकी ज़िंदगी सूरजमुखी के फूल की तरह होती है, जिस तरफ सब्ज़ा हुआ वहीं निकल गए। आज के व्लॉग में हम जानेंगे इनके हवाले से इनका रहन सहन कितना मुश्किल, ये किस तरह जंगलों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। गर्मियों के मौसम में हज़ारा के सब्ज़ाज़ार खानाबदोशों के मवेशियों की चरागाहें बन जाते हैं। जहां सब्ज़ा देखा वहीं मुख्तसर माल व असबाब के साथ खेमे गाड़े ये ख़ानदान मुकामी लोगों को दूध और मवेशी फ़रोख्त करके ज़रूरत का सामान ख़रीद लेते हैं। हज़ारों साल से अपनी तहज़ीब और इक़्तिदार का दामन सख्ती से थामे ये खानाबदोश आज भी अपने कबीले की रवायात पर मर मिटते हैं। बकरवाल एक ऐसी कौम जिसकी ज़िंदगी सफ़र से शुरू होकर सफ़र में ही ख़त्म होती है। किसी ज़माने में सूबा सरहद के मुल्हिका पहाड़ी इलाकों और कश्मीर के लोगों की अक्सरियत का पेशा भेड़ बकरियां पालना होता था। अब भी मगर कम लोग पालते हैं। भेड़ बकरियां और इनकी ऊन बेचकर आमदनी हासिल किया करते थे। इन लोगों को बकरवाल या पाले कहा जाता था। कम भेड़ बकरियों वाले लोग अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए इनके हवाले कर देते और इसके बदले में इन्हें उजरत देते। बकरवालों की ज़िंदगी बज़ाहिर गमों से दूर और फितरत की आगोश में होती थी, मगर इस ज़िंदगी की मुश्किलात भी कम न थी। मौसमों की शिद्दत, गर्मी, सर्दी, आंधी, यालाबारी, बर्फ़बारी और सामान्य खुर्दनोश और बिस्तरों के भारी गट्ठर उठाकर चलने की मुशक्क़त तो खैर सह ही जाते, मगर इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि बाज़ दफ़ा बकरियों पर जंगली दरिंदों का हमला आवर होकर इन्हें मार डालना या चोर और डाकू बकरियां ले जाते। लिहाजा बकरवालों की रातें अक्सर पहरा देते हुए आंखों में कटती। सर्दियों में जब पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ने लगती और सर्दी की वजह से घास और पत्ते ख़त्म हो जाते, तो बकरवाल भेड़ बकरियों के रेवड़ों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती मैदानी जंगलात में ले जाते, जहां भेड़ बकरियों को खाने के लिए सदाबहार झाड़ियों के पत्ते दस्तयाब होते। गर्मियां शुरू होते ही बकरवाल अपनी भेड़ बकरियों के रेवड़ लेकर अपने इलाके की तरफ वापस कूच कर जाते। कुछ दिन अपने इलाकों से भेड़ बकरियां चराते, मगर जब इलाके में हर तरफ फसलें लगा दी जाती और भेड़ बकरियां चराने पर पाबंदी लग जाती, तो फिर वो लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे पहाड़ों, सरसब्ज़ वादियों, वीरान जंगलों और दरों से होते हुए पहाड़ों और इनके मुल्हिका दूसरी चारागाहों में ले जाते। ये बकरवाल अपने रेवड़ की हिफाजत के लिए एक तरबियत याफ्ता कुत्ता भी साथ रखते हैं, जो रेवड़ की हिफाजत के साथ साथ इन भेड़ बकरियों को दूर जाने से रोकता है। ये लोग कच्चे रास्तों पर पैदल सफ़र करते हैं और अपना सामान कंधों पर या खच्चरों पर उठाकर ले जाते हैं। सैकड़ों मील के इस पैदल सफ़र में इन्हें तरह तरह की तकलीफ़ और मुशक्क़तें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। जंगली दरिंदों और मफूकल फितरत शाह से मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन ये लोग इन मशक़ों के आदी हो चुके हैं। इनकी बहादुरी की यही मिसाल काफ़ी है कि सफ़र के दौरान शेर से मुकाबला हो जाए तो इसके मुँह से अपने जानवर वापस ले आते हैं। पहाड़ों में रहने वालों के लिए तो बाद बहार की अलामत यही खाना बदोश हैं। इनकी आमद बहार की आमद का मुकम्मल ऐलान करती है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।